नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या डेल्टा संक्रमित मरीजों से काफी अधिक है और इस समय जितने भी कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं उनमें से 90% मरीज ओमिक्रॉन संक्रमित हैं। अतः ओमिक्रॉन की पुष्टि हेतु स्वतंत्र तौर पर कोई जांच या टेस्ट न की जाए, इस आशय का निर्देश राज्य सरकार द्वारा राज्य की सभी महानगर पालिकाओं को दिया गया है। ऐसे में सभी महानगर पालिकाओं द्वारा ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि हेतु कोविड संक्रमित मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट नहीं करवाई जाएगी, बल्कि कोविड संक्रमित पाए जा रहे मरीजों को ही ओमिक्रॉन संक्रमित मानकर उनका इलाज करवाया जाएगा। इस समय समूचे संभाग में कोविड संक्रमण को लेकर हालात लगातार विस्फोटक बने हुए हैं और समूचे संभाग में 856 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें अमरावती के 207, अकोला के 246, बुल्ढाना के 214 संक्रमितों सहित यवतमाल के 121 व वाशिम के 68 संक्रमितों का समावेश है। इन आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अमरावती सहित संभाग के सभी जिलों में कोविड संक्रमितों की संख्या में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होती जा रही है और अब सभी जिले संक्रमण को लेकर हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 207 कोविड संक्रमित मरीज पाए जाने के साथ ही एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1085 हो गई है। लंबे समय बाद अमरावती जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या ने 1000 के स्तर को पार किया है। यह अपने आप में बेहद चिंताजनक स्थिति है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 788 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 297 मरीजों का समावेश है। इनमें से 40 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती है। वहीं मनपा क्षेत्र में 756 और ग्रामीण क्षेत्र में 289 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। राहत वाली बात यह भी रही कि विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 88 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 1665 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 12.43% की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण घटकर 97.25% पर पहुंच गया है। विगत 24 घंटे के दौरान जहां एक और समूचे संभाग में 856 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, वहीं राहत वाली बात यह भी रही कि संभाग में 275 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 90, यवतमाल के 37, बुल्ढाना के 35 व वाशिम के 25 व्यक्तियों का समावेश है। कोविड संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद अपने विभागों का काम शुरू रखने वाली राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा अमरावती जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर अब कोविड मुक्त होने के बाद आम लोगों के बीच मेल मुलाकात करते हुए अपना काम करते दिखाई दे रही हैं। कोविड मुक्त होने के बाद अमरावती वापस लौटी पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने आज स्थानीय सरकारी विश्राम गृह पर अपने कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ प्रत्यक्ष मुलाकात की और जिले की विभिन्न समस्याओं की समीक्षा भी की। इस समय उन्होंने खुद से मुलाकात करने हेतु पहुंचे सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे राज्य सरकार द्वारा तय किए गए कोविड प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन करें। आज जवळपास 10-12 दिवसांनी कोविड नंतर पुन्हा एकदा कामाला सुरुवात केलेली आहे। कामामध्ये सातत्य आणायचं या ठिकाणी प्रयत्न आहे आणि माझे जे सर्वांना हेच सांगणं राहील की कोविड प्रोटोकॉलचं पालन करूया। अजूनपर्यंत तर सरकार त्या ठिकाणी लॉकडाऊनचा विचार करत नाही आहे, पण सातत्य त्या ठिकाणी जर नाही ठेवलं आपण कोविड प्रोटोकॉलचं आणि लोकप्रतिनिधींनी खास करून जर तिथे पालन केलं नाही तर मला माहिती नाही उद्या काय होणार आहे। पण आता काम करतोय, कामाला सुरुवात झालेली आहे। सगळेजण सुरक्षित राहतील, प्रोटोकॉलचं फॉलो करतील अशी विनंती आहे। इस समय शहर में कोविड संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए मनपा प्रशासन द्वारा मध्यम व सौम्य लक्षण वाले संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में रखने हेतु 3 स्थानों पर कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसके तहत स्थानीय शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था में भी कोविड केयर सेंटर साकार किया जा रहा है, जहां पर उपलब्ध कराई गई स्वास्थ्य सुविधाओं व अन्य इंतजामों का आज निगमायुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने प्रत्यक्ष मुआयना किया। अवकाश से वापस लौटने के बाद अपना कामकाज संभालते ही निगमायुक्त डॉक्टर आष्टीकर ने अपने मातहत अधिकारियों के साथ वीएवी छात्रावास में मनपा द्वारा शुरू किए जा रहे कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया, जहां पर उन्होंने भर्ती होने वाले मरीजों के लिए किए जाने वाले इंतजामों की समीक्षा की और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। महानगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने कहा कि 5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी ने शहरवासियों को विकास के बड़े बड़े सपने दिखाए थे और शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था। उस समय राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी और आज भी केंद्र में भाजपा की ही सत्ता है। साथ ही उस समय भाजपा को महानगरपालिका के चुनाव में भारी बहुमत भी मिला था, किंतु स्थानीय स्तर पर भाजपा के मनपा पदाधिकारी केवल व्यक्तिगत हितों को साधने में ही रह गए और गली से लेकर दिल्ली तक सत्ता रहने के बावजूद वे इसका अमरावती शहर को कोई फायदा नहीं दिला पाए। इन 5 वर्षों के दौरान भाजपा ने अमरावती महानगर
महानगर पालिका को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाकर रख दिया और आज संभागीय मुख्यालय रहने वाले अमरावती शहर की हालत किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र से भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि नियोजन शून्य व अनुभवहीन रहने वाले भाजपा नेताओं ने पूरे शहर को भकास बनाकर रख दिया है। आगामी चुनाव के मद्देनजर मंडल न्यूज द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों व शहराध्यक्षों के साथ बातचीत करने का सिलसिला शुरू किया गया है। इसी श्रृंखला के तहत आज कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने चुनौती देने वाले अंदाज में कहा कि 5 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया कोई भी एक ढंग का विकास काम गिनवा दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता पक्ष के तौर पर जवाब देने की हिम्मत नहीं थी, तो भाजपा के मनपा पदाधिकारी कम से कम 6 आम सभाओं को छोड़कर भागे हैं। 5 साल में अमरावती शहर की जनता उनको ये आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को उनकी जगह बताएंगे, क्योंकि इनका जो नारा था पार्टी विथ डिफरेंस, एक अलग पार्टी है, वो पार्टी विथ डिफरेंस भ्रष्टाचार से लिप्त ये 5 साल गए बीजेपी के। रेस्क्यू वैन का जो विषय है, आप एक बार मेरा इंटरव्यू होने के बाद आप आपके पत्रकार को भेजिए, तो रेस्क्यू वैन को थोड़ा सा जो मैकेनिक से कोई संबंधित होगा उसके पत्रकार के साथ में उसको भेजिए। रेस्क्यू वैन एक्चुअल में 2,26,00,000 कुछ भी हज़ार रुपये की वैन हुई टोटल। वो टोटल वैन मैं गारंटी से बोलता हूँ 50 लाख के ऊपर की नहीं, 50 से 60 लाख के ऊपर की गारंटी से, जवाबदारी से बोल रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि आरोप लगाने को, जवाबदारी से। इतना बड़ा भ्रष्टाचार अमरावती महानगर पालिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इनके हम भ्रष्टाचार उजागर करने का जब हमने चालू किया, तो पिछले 6 आमसभा, ये आमसभा एक्चुअल में छोड़ के भाग गए। आमसभा स्थगित कब होती? जब विरोधक कुछ भी झंझटे कर रहा, आमसभा चलने नहीं दे रहा, बीच बीच में बोल रहा, माइक फेंक रहा, तब आमसभा होती। हम इनको प्रश्न पूछते थे, उसका उत्तर देते नहीं आता था, इसलिए उठ के आमसभा स्थगित करते थे। और जनगण मन जो अपना राष्ट्रगीत है, उसका आधार लेके सभा स्थगित कर डालते थे। इस समय अमरावती शहर से जिले में अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है और गुलाबी ठंड वाला माहौल है। जिले में दिन के समय अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वहीं रात में न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर है। किंतु सर्द हवाओं की वजह से ठंडी का प्रमाण काफी अधिक महसूस हो रहा है, जिससे लोग बाग रात के वक्त कड़ाके की ठंड महसूस कर रहे हैं। वहीं दिन के समय बीच बीच में खिलने वाली गुनगुनी धूप के साथ गुलाबी ठंड वाला माहौल है। अधिकतम तापमान का स्तर काफी नीचे आ जाने की वजह से लोग बाग दिन के समय भी गर्म कपड़े पहनकर ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही अधिकांश लोग पूरा समय अपने घर पर ही दुबके रहने के लिए मजबूर है। रोजाना सुबह शाम शहर सहित जिले में अलग अलग स्थानों पर अलाव जलते दिखाई देते हैं और इन दिनों चाय व कॉफी जैसे गर्म पेय पदार्थों की मांग में भी अच्छी खासी वृद्धि देखी जा रही है। विगत 8 दिनों से जिले में लगातार बदरीला मौसम बना हुआ है। बीच बीच में बेमौसम बारिश होने के साथ ही इक्का दुक्का बार ओलावृष्टि भी हुई है, जिसकी वजह से जिले में अधिकांश स्थानों पर कपास, तुअर, गेहूं, चने व प्याज की फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि की वजह से इस समय रबी सीजन की फसलों पर ही संक्रांत आई हुई है। जिला प्रशासन द्वारा संकलित की गई जानकारी के मुताबिक विगत कुछ दिनों से हो रही बेमौसम बारिश की वजह से जिले की 4 से 5 तहसीलों के करीब 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का जमकर नुकसान हुआ है। विगत दिनों जिजाऊ जन्मोत्सव का औचित्य साधते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा राजापेट उड़ान पुल पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित किया गया था, जिसका समर्थन करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों ने आज राजापेट उड़ान पुल पर पहुंचकर वहां स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का दुग्धाभिषेक करते हुए महाआरती की। साथ ही मनसे पदाधिकारियों ने भी मांग की है कि मनपा प्रशासन ने राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को प्रशासकीय मान्यता देनी चाहिए। इससे पहले 5 बार समयावधि प्राप्त कर चुकी जिले की 12 कृषि उत्पन्न बाजार समितियों का कार्यकाल आगामी 23 जनवरी को खत्म होने जा रहा है। चूंकि इस समय कोविड संक्रमण की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है, ऐसे में फसल मंडियों के संचालक मंडल को एक बार फिर समयावधि मिलती है या फसल मंडियों में प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। इस ओर सहकार क्षेत्र के दिग्गजों का ध्यान लगा हुआ है। हालांकि इस समय सेवा सहकारी संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं, जिसे देखते हुए बाजार समितियों में भी निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की संभावना दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के जन्मदिवस के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी की स्थानीय इकाई द्वारा आज स्थानीय इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पुतले के पास केक काटकर एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया। साथ ही विभिन्न सामाजिक उपक्रमों के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन मनाया गया। केवल 11 वर्ष की आयु वाली क्षमता ठाकुर इस समय सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी है, जिसके कार्यों की प्रशंसा और सम्मान देश की कई महान विभूतियों द्वारा किया जा चुका है। विभिन्न विषयों पर बच्चों को प्रेरणा व मार्गदर्शन मिल सके, इस हेतु क्षमता ठाकुर को साक्षात्कार के लिए नागपुर आकाशवाणी में आमंत्रित किया गया है और उसके साक्षात्कार का प्रसारण कल रविवार 16 जनवरी की सुबह 10:30 बजे किया जाएगा।
समूचे राज्य में खलबली व सनसनी मचा देने वाले वर्धा जिले के अवैध गर्भपात मामले की इस समय सघन तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है, जिसके तहत शुक्रवार की सुबह 11 बजे से नागपुर व वर्धा के फॉरेंसिक एक्सपर्ट व स्वास्थ्य महकमे की टीम ने जांच को आगे बढ़ाते हुए वर्धा जिला अंतर्गत आरवी स्थित कदम हॉस्पिटल के पिछले हिस्से में खुदाई की। इस अवैध गर्भपात मामले में पुलिस ने डॉक्टर रेखा कदम के अस्पताल के पीछे स्थित बायोगैस के गड्ढे से गुरुवार तक 11 इंसानी खोपड़ियां व 54 हड्डियां बरामद की थी। वहीं शुक्रवार को एक बार फिर इस अस्पताल के पीछे की गई खुदाई में एक इंसानी खोपड़ी जांच पथक के हाथ लगी है। ऐसे में अब इस जांच के दायरे को और भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर कदम अस्पताल परिसर में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया गया है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अस्पताल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। नागपुर से चंद्रपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार ट्रेवल्स बस ने रोड डिवाइडर तोड़कर विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों वाहनों के चालकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रेवल्स बस में सवार 15 यात्री बुरी तरह से घायल हुए। यह हादसा कल 14 जनवरी की रात करीब 8:30 बजे के आसपास घटित हुआ। सभी घायलों को तुरंत ही वरोरा स्थित उपजिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह की स्पेशल टीम द्वारा फ्रेजरपुरा परिसर से आज तड़के रेती से लदे 4 ट्रक पकड़कर फ्रेजरपुरा पुलिस के हवाले किए गए। इन दिनों अमरावती शहर में बड़े पैमाने पर रेती तस्करी की वारदातें घटित हो रही हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई। यूनो ऐप बंद होने के नाम पर आरोपी ने ओटीपी मांगते हुए एक युवक के बैंक खाते से 5,71,840 रुपए निकालकर ठगी की। किरण नगर निवासी देवेश व्यवहारे की शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस ने उच्च तकनीकी ज्ञान का उपयोग करते हुए उड़ाई गई रकम में से 72,000 रुपए वापस दिलाने में सफलता हासिल की है। गाड़गीनगर पुलिस ने भातकुली तहसील के वाठोड़ा निवासी राहुल हरिदास कलस्कर को एक युवती के साथ दुराचार करने और उसे गर्भवती बनाने के बाद उसके साथ 80,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने युवती से फेसबुक के जरिए पहचान हुई थी, जिसके बाद दोनों किराए पर एक ही कमरा लेकर रहने लगे थे। इसके पश्चात आरोपी ने युवती से कभी एडमिशन और कभी महाविद्यालय की फीस के नाम पर घर से रुपए बुलाकर उसे ठग लिया। साथ ही विवाह का प्रलोभन दिखाकर युवती के साथ कई बार दुराचार भी किया, जिसके चलते यह युवती गर्भवती हो गई थी। अमरावती शहर में एक ही रात के दौरान 2 मंदिरों की दानपेटी चुराकर ले जाने की घटनाएं सामने आई है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के दस्तूरनगर के पास स्थित गजानन मंदिर और राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के गणपति नगर स्थित गणपति मंदिर से अज्ञात चोरों ने दानपेटी चुरा ली। दोनों मामलों की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के कुंडेश्वर परिसर स्थित अंजनगांव बारी निवासी 22 वर्षीय किसान अक्षय सुभाष राव फुटाने ने जहर गटक आत्महत्या करने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अक्षय को इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर अक्षय की स्थिति इस समय गंभीर बताई जा रही है। राज्य आरक्षित पुलिस दल की परीक्षा में डमी उम्मीदवार मिलने की जानकारी सामने आई है, जिससे साफ हो रहा है कि डमी प्रत्याशियों का गिरोह समूचे राज्य भर में फैला हुआ है। इस मामले में नागपुर के नई कामठी और MIDC परिसर में 3 प्रत्याशियों से 6 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। अकोला जिला अंतर्गत बोरगांव मंजू परिसर निवासी विनोद जायसवाल ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके मुताबिक चौक पर खड़ी उनकी कार के दरवाजे को रिमोट की सहायता से खोलकर चुरा लिया गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार चुराने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। हिंगोली जिले की वसमत तहसील अंतर्गत चोड़ी आंबा स्थित चोड़ी टी पॉइंट के महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में जाकर 3 डकैतों ने बैंक को लूटने का प्रयास किया। डकैतों ने बैंक की खिड़की के कांच पर 2 राउंड फायर भी किए, जिसकी वजह से बैंक का कैशियर मामूली रूप से घायल हुआ, किंतु यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों की सतर्कता से डकैतों को यहाँ से खाली हाथ ही भागना पड़ा। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।